भारत एक ऐसा देश जहां कण कण में राम है। कहा जाता है कि इसी धरती पर भगवान ने अवतार लिए। उन्हीं स्थानों में से एक कैलाश पर्वत है, जहां माना जाता है कि यहां आज भी भगवान शिव निवास करते हैं। कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड की धुरी, विश्व का केंद्र और विश्व का स्तंभ माना जाता रहा है। कहा जाता है कि यह वह स्थान है जहां पृथ्वी स्वर्ग से जुड़ती है। ये कैलाश पर्वत अपने अंदर कई राज समेटे हुए है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में बताया गया है। माना जाता है कि कैलाश में स्वयं भगवान शिव रहते हैं और उन्हीं के दर्शन के लिए यहाँ हजारों लाखों शिव भक्त यहाँ आते हैं। ये भी माना जाता है कि यहीं पर आदि शंकराचार्य ने अपने शरीर का त्याग किया था। लोग हर साल हजारों की तादाद में शिव और पार्वती के दर्शन करने कैलाश आते हैं, लेकिन कैलाश मानसरोवर जाने का मन बनाने में और वहां तक पहुंचने में बहुत फर्क है, क्योंकि ये यात्रा बहुत मुश्किल मानी जाती है। हिमालय की चोटियों के बीच से गुजरता यह रास्ता बेहद ही खतरनाक होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 22,068 फुट ऊंचा है और हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। कैलाश पर्वत मानसरोवर झील से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी धार्मिकता और गहरी होती है। कहते हैं यहाँ जो भी एक बार जाता है वह शिव की भक्ति में रम जाता है। वहीं कैलाश मानसरोवर के कई रहस्य आज भी लोगों को हैरान करते हैं। यहाँ जाने वाला हर इंसान इन रहस्यों के बारे में जरूर जानना चाहता है। बताते हैं आपको कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में। कैलाश मानसरोवर धरती का केंद्र। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत और मानसरोवर धरती का केंद्र है और यह हिमालय के मध्य में स्थित है। लेकिन अब ये सिर्फ आस्था और विश्वास का ही विषय नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक भी इसे प्रमाणित करने लगे हैं। जब वैज्ञानिकों ने अपनी सैटेलाइट्स का रुख कैलाश की ओर मोड़ा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। जिसे वो हमेशा से कपोल कल्पना समझते रहे, वही अब सच बनकर उनके सामने खड़ा था कि कैलाश वास्तव में दुनिया का केंद्र बिंदु है। जैसा कि आप गूगल मैप से देख सकते हैं, यूके में स्टोनहेंज से माउंट कैलाश तक की दूरी 6,667 किलोमीटर है, जो कैलाश रेंज से उत्तरी ध्रुव तक की दूरी भी है, यानी कि कैलाश मध्य में है। कैलाश पर्वत से दक्षिणी ध्रुव की दूरी 13,332 किलोमीटर है, जो उत्तरी ध्रुव या स्टोनहेंज से ठीक दुगनी दूरी है। यानी कि अगर हम हिसाब लगाएं तो कैलाश उत्तरी ध्रुव, स्टोनहेंज और दक्षिणी ध्रुव का केंद्र बिंदु बन जाता है, जिससे साफ पता चलता है कि ये शिखर दुनिया के केंद्र में है। आज तक कोई नहीं चढ़ सका कैलाश पर्वत। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है, क्योंकि भगवान शिव का निवास माना जाता है कैलाश पर्वत। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7,000 से ज्यादा लोग फतह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम, यानी कि 6,638 मीटर है। यह अब तक रहस्य ही बना हुआ है। कैलाश पर्वत अब भी अजय बना हुआ है। तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। कई लोग इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। कुबेर की नगरी कैलाश मानसरोवर। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत कुबेर की नगरी है। यहीं से भगवान महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। प्रभु शिव
कैलाश पर्वत पर विराजते हैं। इसके ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। बता दें कि मानसरोवर पहाड़ों से घिरी झील है। पुराणों में इसे क्षीर सागर कहा गया है। इसी में भगवान विष्णु लक्ष्मी माता संग विराज कर पूरे संसार का संचालन कर रहे हैं। मानसरोवर और राक्षस ताल। कैलाश पर्वत की तलहटी में 2 सरोवर हैं। हिंदू मतानुसार मानसरोवर झील मूल रूप से हिंदू भगवान के विचारों में बनाई गई थी और फिर पृथ्वी पर इसकी रचना की गई थी। यह पवित्र झील मीठे पानी की झील है, जबकि राक्षस ताल झील जो इससे केवल एक ही रास्ते से ही अलग होती है, एक खारे पानी की झील है, जिसे भूत झील के रूप में जाना जाता है। मानसरोवर का आकार सूर्य की तरह है और वहीं दूसरी ओर राक्षस ताल का आकार चंद्रमा जैसा है। ये 2 झीलें क्रमश प्रकाश और अंधकार का प्रतिनिधित्व करती हैं। बुद्ध धर्म में इन्हें यिन और यंग का स्वरूप माना जाता है, जबकि राक्षस झील के बारे में यह धारणा है कि यह झील रावण से संबंधित है, जिस कारणवश इसे रावण ताल भी कहा जाता है। यहाँ मानसरोवर का पानी मीठा है, वहाँ राक्षस ताल का खारा है। मानसरोवर में मछलियों और जलीय पौधों की भरमार है, जबकि राक्षस ताल के खारे पानी में ये नहीं पनप पाते। स्थानीय तिब्बती लोग इसके पानी को विषैला मानते हैं।